स्वागत है अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसानों पर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने बड़ा बयान देते हुए पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिया है। इसी के साथ में बीजेपी की सरकार मनोहर लाल खट्टर को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने एसडीएम को हटाने की मांग की है। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, अयोध्या और नोएडा के अंदर निकालने वाली है तिरंगा यात्रा। इसको लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के फीडबैक में जनता ने बीजेपी के नेताओं से नाराजगी जाहिर कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे जिस तथाकथित साधु के बयान पर बीजेपी के नेता आंख बंद कर विश्वास करते थे, उनके द्वारा दिए गए ऐसे बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी आलोचना करने की शुरुआत करते हुए यहाँ तक कि संत मानने से मना कर दिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के किसानों का समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मेघालय के गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सत्यपाल मलिक इससे पहले बीजेपी में किसानों के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आरोपी एसडीएम नौकरी करने लायक नहीं है, जबकि खट्टर सरकार उसको संरक्षण दे रही है। उन्होंने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि 600 किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने संतावना के एक शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और उनका मर्म जानता हूं। गवर्नर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जानबूझकर किसानों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए किसी भी तरह के बल उपयोग को नहीं करने के लिए कहा है। ऐसा दावा सत्यपाल मलिक करते हैं और इसी के साथ उन्होंने रोष जाहिर करते हुए कहा कि सिर मजिस्ट्रेट का भी फूट सकता है, सिर उसके ऊपर के लोगों का भी फूट सकता है। बिना खट्टर साहब के इशारों के ये नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों के लिए बोलता रहूंगा, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हो। बताते चले कि हरियाणा के करनाल के अंदर किसानों के साथ हुई बर्बरता के मामले को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है खट्टर सरकार। वहीं पर दूसरी ओर किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर कई जगह सड़कों को कुछ समय के लिए बंद करके विरोध जाहिर किया है। वहीं पर आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में अयोध्या के अंदर तिरंगा जुलूस निकाला जा सकता है। यह तिरंगा जुलूस 14 सितंबर को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के दौरान निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आम आदमी पार्टी ने हजारों लोगों के साथ लखनऊ में तिरंगा जुलूस निकाला था। इस यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। प्रतिक्रिया को देखते हुए अब हम राज्य के कई क्षेत्रों के अंदर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और राष्ट्रवाद का नया संदेश जनता तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से अयोध्या तक का ये तिरंगा जुलूस राम मंदिर के सामने हनुमानगढ़ी में आकर रुकेगा। और प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि 29 अगस्त को आगरा में, 1 सितंबर को नोएडा में, 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा जुलूस निकाला जाएगा। वहीं पर दोस्तों एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के विधायकों का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के विधायकों के कामकाज का फीडबैक नमो ऐप के जरिए ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि ऐप के जरिए विधायकों को जो जानकारी, जो फीडबैक दी जा रही है वो काफी असंतोषजनक है। नमो ऐप के जरिए जनता जो फीडबैक दे रही है उससे बीजेपी विधायकों की नींद उड़ गई है। सूत्रों का दावा है कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी के करीब 50 विधायकों का टिकट कट सकता है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के कामकाज का सर्वे करा रही है। इस सर्वे के माध्यम से बीजेपी लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने स्थानीय विधायकों के काम का फीडबैक प्रधानमंत्री से साझा करें। सर्वे में ये सवाल जनता से पूछा जा रहा है कि वे अपने विधायकों के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सोशल मीडिया पर अपने विवादों और भड़काऊ बयान को लेकर हमेशा से सोशल मीडिया में चर्चा में रहने वाले नरसिंहानंद सरस्वती का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह बीजेपी की महिला नेत्रियों को लेकर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेता भी नरसिंहानंद सरस्वती से अपने आप की दूरी बनाते हुए नरसिंहानंद को हिंदू मानने से मना कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों यही लोग इससे पहले बीजेपी के लोग इनका खुलकर समर्थन किया करते थे, लेकिन जब खुद बीजेपी पर ही सवाल खड़े किए गए, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों पर ही सवाल खड़े किए गए, उसके बाद से बीजेपी के नेता ही कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक की कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा से पहले बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को फ्लॉप शो होगा, इस तरह की जानकारी दी है। और एक और अपडेट की माने तो सुखदेव राजभर का हालात और हालचाल जानने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने पत्र लिखते हुए मायावती और अखिलेश यादव को भावुक पत्र
लिखते हुए बहुजन समाज के हित में कार्य करने के लिए कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात भी की है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।